सुप्रभात दोस्तों, आइए चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंपटीशन क्लासेस पर। आज आपको समास टॉपिक बताएंगे बहुत ही संक्षेप में। देख, समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो वो समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो वो समास कहलाता है। समास के प्रकार की अगर बात करें तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय तथा उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे उदाहरण में आजीवन यानी कि जीवन भर, आजीवन का मीन्स हो गया जीवन भर। दूसरा है हमारा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब होगा प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, जहाँ पे ये आ है, प्रति है, यथा है, ये सब क्या है हमारे अव्यय शब्द हैं। और जीवन है, दिन है, शक्ति है, क्रम है, ये हमारे क्या है प्रधान पद है। ठीक है, तो यहाँ पे यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार। अगला आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है कि यहाँ पे तत्पुरुष समास क्या है कि जिस समास का प्रथम पद मुख्य या गौण होता है, जिस समास का प्रथम पद मुख्य या गौण तथा उत्तर पद जो होता है वो हमारा प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, वहाँ पर क्या होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला यानी कि घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, अब बात करते हैं हम तत्पुरुष समास जो होता है हमारे वो कारकों पर निर्भर करता है। अर्थात तत्पुरुष समास में कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर 6 कारकों में क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। ये 6 शेष कारक दे रखे हैं, इनमें तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे हो। तो इसमें जो कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन सब को छोड़कर जो 6 कारक हैं हमारे वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला है कर्म कारक तत्पुरुष समास। तो कर्म कारक तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास में को शब्द छिपा रहता है, यानी जिस समास में अगर को शब्द छिपा रहता है, अर्थात को शब्द छिपा रहता है यानी विग्रह करने पर को शब्द दिखाई दे, तो वहाँ पे हमारा कर्म कारक तत्पुरुष होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे ये को शब्द आ गया हमारा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पे भी ये को शब्द आ गया। सुखप्रद मतलब सुख को देने वाला, तो यहाँ पे को शब्द आ गया। तो हमारे यहाँ कौन सा है कर्म कारक तत्पुरुष समास। अगला आता है हमारा करण कारक तत्पुरुष समास। जिस समास में से शब्द छिपा रहता है, कौन सा शब्द से शब्द छिपा रहता है, वहाँ करण कारक तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि हस्तलिखित, हाथ से लिखित, यहाँ पे से शब्द आ गया हमारा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भयकुल, भय से व्याकुल, तो यानी कि जिसमें से शब्द विग्रह करने पर से शब्द हमें दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है करण कारक तत्पुरुष समास। अब आता है हमारा संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। तो संप्रदान कारक तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास में के लिए शब्द छिपा रहता है, यानी कि विग्रह करने पर जो के लिए शब्द दिखाई दे, और वैसे क्या है ये समासिक पद होता है, ये हमारा समास विग्रह हुआ। तो समासिक पद में जहाँ पे के लिए शब्द छिपा रहता है और विग्रह करने पर के लिए शब्द हमारा आता है, तो वहाँ पे क्या होता है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। जैसे डाक गाड़ी, तो इसमें क्या हुआ डाक के लिए गाड़ी, तो के लिए शब्द आ गया। मार्ग वे मतलब मार्ग के लिए वे यानी खर्च। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला मतलब लैब। ठीक है, तो ये हमारा संप्रदान कारक होगा। अब बात करते हैं अगला अपादान कारक तत्पुरुष समास। तो इसमें जिस तत्पुरुष समास में से शब्द छिपा रहता है, यानी कि से शब्द छिपा रहता है, लेकिन वह जो से शब्द होता है वो अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने के संबंध में होता है। जैसे कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक तत्पुरुष होता है। ठीक है, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो यहाँ पे जो रोग मुक्त दे रखा है तो वो क्या है, व्यक्ति के किसी शरीर में रोग था तो वह अपने रोग से क्या है मुक्त हो गया। ठीक है, ऋण मुक्त मतलब ऋण मुक्त यानी कि कर्ज से मुक्त। आकाश पतित मतलब आकाश से गिरा हुआ, मतलब आकाश से गिरा हुआ। तो आकाश से कोई चीज़ अलग हुई तो वहाँ पे अलग होने के संबंध में क्या होता है अपादान कारक तत्पुरुष समास होता है।
अब बात करते हैं अगली संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास में का की के शब्द छिपे रहते हैं, जिस तत्पुरुष समास में का की के शब्द छिपे रहते हैं वहाँ तत्पुरुष